गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में विज्ञान का पहला चैप्टर है हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से विज्ञान का जन्म हुआ, उत्सुकता से जन्म होता है और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए एक वैज्ञानिक कौन कौन से चरण अपनाता है। उसके बाद मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए थे। उम्मीद है आप लोगों ने वे चारों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। आज के इस पार्ट में हम इससे आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या योगदान है, किस तरह से हमारी दैनिक एक्टिविटी को विज्ञान हमें प्रभावित करता है। बच्चों, जैसे ही हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी दिनचर्या विज्ञान से ही शुरू होती है। जैसे हम सुबह उठते ही हमने लाइट जलाई, लाइट जलाने से लाइट जल गई, यानी लाइट का आविष्कार भी विज्ञान ने किया और जो आपका स्विच है उसका भी आविष्कार विज्ञान ने किया। इसी तरह से कि हम गांव से रिलेटेड हैं और खेती करते हैं तो खेती में आप देखते हैं ट्रैक्टर या कोई अन्य थ्रेशर मशीन है, सीड ड्रिल है, हार्वेस्टर है, आदि सब क्या हैं? ये सब विज्ञान की देन है। घर बैठे आपको देश विदेश की जानकारी और मनोरंजन जो हो जाता है आपका रेडियो और टीवी से हो जाता है। आपको रेडियो से और टीवी से दूर दूर की जानकारी हो जाती है। आपको समाचार पत्र के माध्यम से दूसरे देश की जानकारी भी आपको मिल जाती है। इसी तरह से आप जब खाना पकाते हैं तो गैस के चूल्हे से आपका खाना बहुत जल्दी पक जाता है। गैस का चूल्हा भी क्या है? विज्ञान की देन। इसमें क्या होता है? समय की भी बचत होती है और प्रदूषण भी कम होता है। इसी तरह से अगर आपको कहीं जाना हो तो आपको रेलगाड़ी, कार, बस और वायुयान इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। ये भी विज्ञान की देन है, जिसकी वजह से जो है जल्दी से जल्दी यात्रा हमारी हो जाती है। विज्ञान की खोजों से कृषि यंत्र, यातायात, बहुत सारी सुविधाएं अब हमें मिल गई हैं। टेलीफोन हुए, मोबाइल फ़ोन हुए, ये सब क्या हैं? विज्ञान की ही देन है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, ये देखिए आपको विज्ञान की ही देन है। आपको रेलगाड़ी चमक रही है। रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ। पहले लोग बाग दूर जाने के लिए पैदल जाते थे या घुड़सवार से जाते थे, लेकिन अब क्या है? रेलगाड़ी से थोड़े ही समय में काफ़ी दूर चले जाते हैं। दूसरा आपका दिखाया जा रहा है दूरसंचार प्रणाली, यानी कि आपके जो इंसेक्ट होते हैं, दूरसंचार प्रणाली यानी कि आप टीवी पे जो सिग्नल्स आते हैं वो इसी से आते हैं। आप दूर देश की जानकारी इससे ले सकते हैं। बस है, कार है, ट्रैक्टर है, आपका कृषि में काम आता है। ये सब आपका विज्ञान से ही संभव हुआ। आपको गर्मी लग रही है तो आप पंखा चलाएंगे, वो भी विज्ञान की देन है। मनोरंजन के लिए टीवी चलाएंगे, वायुयान, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन से आप बात कर सकते हैं। ये सब हमारी विज्ञान की ही देन है। अब हम जानते हैं परंपरागत और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। परंपरागत किसे कहते हैं? परंपरागत से मतलब है कि जो हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे थे। कोई भी चीज़, मान लिया हम पहले पैदल चलते थे तो आज के ज़माने में हमने क्या क्या सुविधा उपलब्ध कर दी। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना अपना योगदान दिया है। इन सभी क्षेत्रों में हम पढ़ेंगे कि विज्ञान ने परंपरागत क्षेत्र में क्या योग था पहले, और अब विज्ञान की वजह से कौन कौन सी नई आविष्कार या खोजें हो गई हैं। अब सबसे पहले देखते हैं किस क्षेत्र की बात करते हैं। भोजन के क्षेत्र में। भोजन के क्षेत्र में सबसे पहले जब आप तो अभी छोटे हो, आपसे 30-40 साल पहले मिट्टी का चूल्हा होता था। कुछ लोगों के गांव में अब भी मिट्टी का चूल्हा होता है और मिट्टी के बर्तन होते थे, और जो है धातु या ज़्यादा से ज़्यादा किसी के होते थे धातुओं से बने बर्तन होते थे, जैसे लोहे के होते थे। लेकिन विज्ञान ने वर्तमान युग में क्या क्या दिया? गैस का चूल्हा, विद्युत का ओवन, जैसे आपकी बिजली का हीटर होता है, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन, इंडक्शन चूल्हा, इनसे हमें सुविधाएं मिल गई है बहुत ज़्यादा, और ये वर्तमान में यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में पहले परंपरागत हमारे क्या क्या साधन थे? पहले हल चलता था,
बैल चलते थे, कुआं था, रहट था, गोबर की खाद डलती थी। अब क्या हुआ, अब वर्तमान में विज्ञान की क्या देन हो गई, हमें ट्रैक्टर मिल गया, नहरें खुद गई, ट्यूबवेल बन गए, रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, फास्फेट, पोटास, उन्नत बीज और कीटनाशक दवाएं, ये भी वर्तमान युग में विज्ञान की ही देन है। इसके साथ साथ यातायात में पहले क्या होता था, पहले बैलगाड़ी से जाते थे, तांगा से जाते थे, ऊंट से, घोड़ा गाड़ी, खच्चर, इस तरह के यातायात के साधन थे। लेकिन अब विज्ञान ने क्या किया, साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, पानी का जहाज, इस तरह के यातायात के साधन अब उत्पन्न हो गए हैं विज्ञान की वजह से। उसके बाद मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में पहले क्या होता था, जब आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो पहले मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक होते थे, गांव-गांव में नौटंकी, बिरहा, कठपुतली का नाट होता था, नृत्य, इस तरह के मनोरंजन के साधन थे। लेकिन विज्ञान ने प्रगति करके क्या किया, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न आप देखते हैं, सिनेमा, वीडियो गेम, डीवीडी, ये सब आपके मनोरंजन के साधन हो गए वर्तमान युग में। इसी तरह संचार के में पहले जो संचार थे, सबसे पहले तो जो चिट्ठी पत्री जाती थी वो जाती थी कि कबूतर ले जाते थे, फिर संदेशवाहक ले जाते थे या डाक के द्वारा जाते थे। लेकिन अब क्या है, हम 1 मिनट में अपने रिश्तेदारों से टेलीफोन पे बात कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन से कर लेते हैं, या कोई संदेश भेजना हो, कोई पूरा पर्चा भेजना है किसी को, तो या फैक्स मशीन से हम उसको भेज देते थे, ईमेल से भेज देते हैं। और कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट, ये सब क्या हो गए, हमारे संचार के साधन हो गए। अब देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। पहले चिकित्सा के क्षेत्र में क्या देते, रोगों की जब जांच करते थे तो नाड़ी देखते थे या अनुमान लगा लेते थे कि इसको ये प्रॉब्लम है तो ये बीमारी होगी। लेकिन अब क्या होता है, अब पहले मलमूत्र और खून का परीक्षण होता है, एक्सरे हो जाता है, अल्ट्रासाउंड हो जाता है, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, ये सब हो जाते हैं, जिससे कि शरीर के अंदर के अंगों की पूरी अच्छी तरह से जांच हो जाए। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत बड़ा योगदान किया। उपचार में पहले जड़ी बूटी या झाड़ फूंक करते थे, या तो जड़ी बूटी होती थी या फिर झाड़ा लगते थे। लेकिन अब क्या है, एंटीबायोटिक और एनर्जेटिक, इस तरह की दवाई आपकी आ गई हैं। घरेलू उपचार होते थे, एंटीसेप्टिक दवाई आ गई हैं, जो शल्य चिकित्सा भी आ गई है, आपका ऑपरेशन हो जाता है। ये चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान के योगदान है। अब बात आती है शिक्षा के क्षेत्र में। पहले शिक्षा के क्षेत्र में क्या होते थे, गुरुकुल प्रणाली थी, गुरु के यहाँ पर जाकर शिक्षार्थियों को पढ़ना होता था। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन किया जाता था या गुरुकुल में। लेकिन अब क्या है, अगर हमारे स्कूल बंद हैं, जैसे अब हमारे लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं, तो अब ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है, और अब इंटरनेट से पढ़ाई हो रही है। ओवरहेड प्रोजेक्टर तो खैर स्कूल में ही चलता है, कंप्यूटर से पढ़ाई चल रही है, इंटरनेट से चल रही है। दूरस्थ क्षेत्र में स्थित छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा एजुसेट, एक एजुसेट्स के द्वारा भी, जो शैक्षिक उपग्रह है उस एजुसेट के द्वारा भी शिक्षा दी जाती है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में परंपरागत हमारे क्या क्या साधन थे, साधारण सी दूरबीन थी और वेधशालाएं हुआ करती थी। लेकिन अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या है, चंद्रयान है, रडार है, मंगलयान है, अपने अपने हर देश अपने अपने यान वहाँ पर भेज देते हैं और वहाँ से सिग्नल आते हैं। इसी तरह रक्षा के क्षेत्र में पहले क्या होता था, आपने महाभारत रामायण देखी होगी, तो पहले जो होता था भाला, तलवार, तीर, धनुष, गदा, इस तरह के साधन हुआ करते थे। लेकिन आजकल क्या है, बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंकर, मिसाइल, परमाणु बम, इस तरह के हथियार हमारे हो गए हैं। तो इस तरह से विज्ञान ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। हमारे प्रत्येक क्षेत्र में हम सो के उठते हैं, जब तक सोते हैं जाग कर उठते हैं, और जागते हैं और उठते हैं, इस तरह से हम हर क्षेत्र में जहाँ भी जाएंगे हमें विज्ञान ही विज्ञान मिलेगा। चाहे आप टूथपेस्ट करो, चाहे आप खेलो, चाहे आप पढ़ो, जहाँ भी देखेंगे तो आपको विज्ञान ही विज्ञान मिलेगा। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न हम कर लेते हैं। 4 प्रश्न तक हमने आपको करा दिए थे, वे आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अगर आपने नोट नहीं किए तो पिछली वीडियो को देखकर आप उनको नोट कर लीजिए। अब 5वां प्रश्न है आपका, कृषि के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले यंत्रों के नाम लिखो। आप बता सकते हैं, आप गांव से रहते हैं तो आप बता सकते हैं कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर है, थ्रेशर मशीन है, सीड ड्रिल है, हार्वेस्टर है, रूटावेटर है, हैरो है,
कल्टीवेटर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में यंत्र हो गए। नेक्स्ट है भोजन बनाने में परंपरागत, आपको ध्यान रखना है परंपरागत का मतलब जो पहले यूज़ होते थे, प्रयोग में आने वाले साधन क्या थे, तो क्या क्या था, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन। अब नेक्स्ट प्रश्न है भोजन के क्षेत्र में वर्तमान में विज्ञान की क्या देन है, यानी वर्तमान में विज्ञान की क्या देन है। एक तो गैस का चूल्हा हो गया, विद्युत ओवन हो गया, सोलर कुकर हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, स्टेनलेस स्टील के बर्तन हो गए, नॉन स्टिक बर्तन हो गए, इंडक्शन चूल्हा हो गया आदि। ये सब आपके भोजन के क्षेत्र में वर्तमान में विज्ञान की देन है। ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। कृषि के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन क्या थे, पहले क्या थे, हल, बैल, कुआं, रेहट, गोबर की खाद। इस प्रश्न को लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, कृषि के क्षेत्र में वर्तमान में विज्ञान की क्या देन है, तो क्या देन है वर्तमान में, ट्रैक्टर, नहरें, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाइयाँ। 10वां प्रश्न है आपका यातायात के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन क्या है, यानी कि जो परंपरागत यानी कि पहले जो यूज होते थे, बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि। और अब क्या है यातायात के क्षेत्र में वर्तमान विज्ञान की देन क्या है, साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, पानी का जहाज आदि, ये आपके वर्तमान में है। इसी तरह मनोरंजन के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में होने वाले साधन क्या थे, मैंने बताए थे, नाटक हुआ करते थे, नौटंकी, बिरहा, कठपुतली, नृत्य आदि, ये वैसे साधन थे। अब मनोरंजन के क्षेत्र में वर्तमान में विज्ञान की क्या देन है, आप देख के बता सकते हैं। रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, सिनेमा, वीडियो गेम, डीवीडी, ये सब क्या है मनोरंजन के क्षेत्र में वर्तमान में विज्ञान की देन है। प्रश्न नंबर 14, संचार के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन क्या थे पहले, संदेशवाहक या डाक द्वारा। प्रश्न नंबर 15, संचार के क्षेत्र में वर्तमान में विज्ञान की क्या क्या देन है, टेलीफोन, आपका उत्तर यहाँ से लिख देंगे, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि। मैंने यहाँ पर स्पेस की कमी की वजह से यहीं पर उत्तर लिख दिया, आपको उत्तर अगली लाइन से लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों की जांच हेतु परंपरागत साधन क्या थे, पहले नाड़ी देखते थे या अनुमान लगा लेते थे। और चिकित्सा के क्षेत्र में परंपरागत उपचार हेतु दवाई क्या क्या थी, पहले जड़ी बूटी हुआ करती थी, झाड़ फूंक, घरेलू उपचार। इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 18वां प्रश्न है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों की जांच हेतु वर्तमान में क्या साधन है, तो वे साधन क्या क्या हैं, मल मूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी। और चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में उपचार हेतु दवाई बताइए, एंटीबायोटिक, एनर्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाई और शल्य चिकित्सा। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन क्या थे, गुरुकुल प्रणाली, विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन। इस तरह से 20 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, 4 प्रश्न पिछली वीडियो में कराए थे और 16 प्रश्न